If you are able to trust a random person who just came up in your feed and told you that he would help you with your examinations, why aren't you trusting the same person you yourself saw in the mirror? Who is responsible for where you are at this point of life and what all decisions you take? Hi guys, my name is Vansh and I am a घंटा फर्क पड़ता है मैं क्या हूँ, तू क्या कर रहा है मेरी जान? किस चीज को प्रॉब्लम में लेके फंसा हुआ है यार? तेरे एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में और तू ऐसे फ्री होके बैठा हुआ है कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तेरे को पता है एक स्टूडेंट या फिर किसी भी स्कूल में चले जा, किसी भी कॉलेज में चले जा, सब स्टूडेंट्स को सेम बुक पढ़ाई जाती है, सबको पढ़ाने का चाहे टीचर भी सेम होता है, बट एक बंदा ऑल इंडिया रैंक 1 ले आता है और एक बंदा शायद पास भी नहीं होता। सेम टीचर से पढ़े हुए, सेम रिसोर्सेज से पढ़े हुए, क्या फर्क होता है उन दो बच्चों में? दैट इज देयर एटीट्यूड एंड थिंग्स दे परसीव। तेरी भाई सोच ही हिल चुकी है। तू सोच रहा है कि मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूं तो अभी भी कोई मेरी जगह आके एग्जाम देने वाला है। भाई 2019 से मुझे पता है तू लॉकडाउन में ही चल रहा है, जब से कोविड आया था उसके बाद से तू लॉकडाउन फेज में ही चल रहा है, बट मेरी जान 2025 कॉर्नर पे है, वो आने वाला है। चीजें आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तू नहीं बढ़ रहा है। तेरे एग्जाम सर पे आ रहे हैं, तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरे पी बोर्ड में क्या पेपर आ रहे हैं और अभिनव अरोड़ा की तरह तू भी, जिसे मैं कहूं फर्क नहीं पड़ता वाला बंदा बन चुका है। क्यों भाई क्यों? क्या सोच रहा है तू? तुझे क्या लगता है कोई तेरी जगह जाके एग्जाम हॉल में पेपर देने वाला है? और तेरी लाइफ के डिसीजन तुझे शेप करेंगे, तू वहां कहां पहुंचने वाला है। मैं डांट लगा रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह डांट लगा रहा हूं, क्योंकि तेरे को इस डांट की जरूरत है। तेरे को कोई है नहीं जगाने वाला कि भाई तेरे पेपर आ गए, तू पढ़ ले। पढ़ना पड़ेगा यार। दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड। तू कोई जुकरबर्ग जैसा मैं कहूं तोप नहीं है या फिर तू स्टीव जॉब्स नहीं है कि तू फेलियर बन के भी बहुत कुछ उखाड़ लेगा। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। इट वर्क्स लाइक अ रैट रेस कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, चाहे वो रटना ही पड़े, चाहे उसको रट के, चाहे उसको जैसे भी, जो ये गंदा सिस्टम है इसमें हमें घुसना पड़ेगा और इसको टॉप करना पड़ेगा। और हर सिस्टम का, हर एल्गोरिदम का एक चीट कोड होता है, एक हैक होता है, और इस सिस्टम का हैक है, इस सिस्टम का चीट कोड है पढ़ाई। तो तू वो कर, क्योंकि वो करनी पड़ेगी। कोई तेरी जगह आके नहीं करने वाला, कोई तेरी जगह जाके एग्जाम हॉल में पेपर नहीं लिखने वाला। पेरेंट्स पैसा दे सकते हैं, टीचर पढ़ा सकता है, बट पढ़ना तुझे पड़ेगा। दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू। तू कर नहीं रहा है वो। तू ये सोच रहा है कि अपने आप चीजें हो जाएंगी या अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन लिख जाएगा। कब तक चीटिंग करके पास होएगा यार? आई बिलीव तू नहीं करता होगा, बट अगर तू करता भी है तो कब तक? पासिंग नंबर ला ला के थोड़ी हमने जीवन काटना है। हमें वो एवरेज स्टूडेंट ही बना रहा है ना जो हम लाइफ में बने आए हैं, या कभी वो टॉप वाला रैंक भी लाना है? तुझे पता है जो इंसान टॉप करता है ना, उसे खुद नहीं पता होता वो टॉप करने वाला है। वो जस्ट उसके लिए मेहनत करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। ही पॉजिटिविटी से उसको इतना एम्ब्रेस कर लेता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। और तुझे बता दूं, वो टॉपर उस दिन नहीं बनता जिस दिन रिजल्ट आता है। वो टॉपर रोज बन रहा है, वो रोज एफर्ट कर रहा है, वो रोज मेहनत कर रहा है। जब तू जाके सीरीज देख रहा है या बाहर घूम रहा है या ये सोच रहा है इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। तेरे छोटे छोटे कर्म से, तेरे छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ेगा, और वो डिफरेंस फिर वो रिजल्ट वाले दिन दिखाई देता है। और तब तू ब्लेम गेम खेलता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा तू फिर ब्लेम गेम खेलेगा। उस टीचर के नोट्स ले लेता, उससे पढ़ाई कर लेता, ये दोस्त के कारण नहीं पढ़ पाया, या सीरीज के कारण नहीं पढ़ पाया, या इस चीज के कारण नहीं पढ़ पाया, या पेरेंट्स पे भी ब्लेम डाल देगा। बट असल में द रियल पर्सन टू ब्लेम इज यू। तू आज मेहनत नहीं कर रहा, आज ये वीडियो देख रहा है, तो भाई पढ़ना चालू कर, पढ़ाई पे ध्यान लगा, और लगाना पड़ेगा। दैट इज आई वॉन्ट यू टू हियर लाउड एंड क्लियर। यू नो वॉट महेंद्र सिंह धोनी ऑलवेज सेज? Focus on the process, not on the results. But I say, focus on the results. Focus that what will happen if you get those great results. अगर कुछ स्टेक पे लगाया होगा, कुछ मिलने वाला होगा, तभी तू मेहनत करेगा, और फिर अपने कर्मों पे ध्यान देना। धोनी जी ने तो कह दिया जो कहना था, बट क्या तू ये सोच सकता है कि इफ यू स्कोर दैट गुड मार्क्स विच यू वांट टू स्कोर, इफ यू गेट दोज डिजायर्ड परसेंट, व्हाट विल यू गेट? You get that life of appreciation what you want in your life. हाँ, people will see you, perceive you with different lenses which they aren't seeing right now. You will gain that respect which you longed years ago. And भाई, इस दुनिया में इज्जत पढ़ाई की है, और मैं पढ़ाई की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जितनी मिली है वो पढ़ाई से है, और पढ़ाई इज्जत वापस करती है। भाई ये जो जनरेशनल चेंज चल रहा है कि यार हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुझे डिफरेंट चॉइसेस मेक करनी पड़ेंगी। इट इज ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस।
आज हमारे पास चॉइस है कि हम वापस जाके पढ़ाई करें या फिर हम जो लाइफ चल रही है जैसे भी चल रही है आगे बढ़े। रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने बता दिया, इफ यू डोंट लाइक समथिंग इन द फर्स्ट 5 seconds, we just scroll it away like we do things in our life. But why are you scrolling away your books भाई? वो तो पढ़नी पड़ेंगी, पसंद उनको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। पढ़ना किसे अच्छा लगता है यार? You bring me one student who says who likes to study. Even the toppers don't like to study, but they like to break the code. They like to break the system how it is happening because they get that reward from the result. And that is what I want you to set a reward for yourself. अगर कोई भी आदत बनानी है या नहीं बनानी, start setting a reward that if you study the whole day, if you study for that 8 hours, you would get 1 hour to yourself. What you like? Be it something to eat, be it playing games or watching YouTube. The choice is totally yours. The ball is in your court now. Now I rest my case, Your Honor. मेरी दलील यहीं तक थी। तेरे को जगाना था, मैंने जगा दिया। अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी और खुद में वो फर्क लाना पड़ेगा और खुद को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ जो मैं केपेबल नहीं हूँ। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विच यू आर सिटिंग। और कंफर्ट जोन में बैठकर कुछ नहीं होता, चीजें सिर्फ नॉर्मल चलती रहती हैं। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, उसका जब रिवॉर्ड आएगा ना, यू वुड डेफिनेटली लव इट। अब अगर तुझे चाहिए है, तूने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो मैं चाहूंगा तू नीचे कमेंट करके जा और खुद को याद दिलाइयो रिजल्ट के बाद कि हाँ इस दिन से मैंने खुद को बदलने की सोची थी एंड आई चेंज्ड इट। और अगर कोई और तकलीफ आए, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, भाई अवेलेबल है, जब मर्जी मैसेज करियो। थैंक यू चैंपियन, सी यू सून।